देखो प्रीलिम्स वैसे तो देखो अनसर्टेन है, इसमें मैं मना नहीं करूंगा आपको। डेफिनेटली देयर आर अनसर्टेनिटी अबाउट प्रीलिम्स, बट अप टू 80% ऑफ ऑन ऑल द यूपीएससी कोर्सेज। हमें एक हार्ड वर्क तो करना ही है, पर हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा कि क्या अब तक जो उन्होंने पढ़ा था सही ढंग से पढ़ा था, या फिर अगर मेरी प्रेपरेशन थी क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों यहाँ पे लिखा है 150 दिन प्रीलिम्स इन। अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि इस बार जो प्रीलिम्स है यूपीएससी का वो लगभग 5 महीने ही दूर है, लगभग 150 दिन ही बचे हुए हैं। अब इस टाइम के ऊपर जब हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक हल्का सा डर भी आने लग गया है कि क्या अब तक जो उन्होंने पढ़ा था सही ढंग से पढ़ा था, या फिर अगर मेरी प्रेपरेशन थी क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। ऑन द अदर हैंड कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा होगा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, एंड उनके मन में डाउट होगा कि क्या ये जो आखिरी के 5 महीने हैं, क्या इनमें हम अपनी तैयारी प्रॉपर ढंग से बेटर करके क्या प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। ये डाउट्स आई कैन अंडरस्टैंड हर बच्चे के दिमाग में आ रहे होंगे। कि बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी, कि बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं चल रही होगी, बट डाउट सबके दिमाग में होगा। तो आज के सेशन में मैं इसी डाउट को थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। प्लस नया साल है, थोड़े सरप्राइजेस भी होंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो उनको भी आप नोटिस करिएगा। पर मेजर फोकस हमारा इसी के ऊपर रहेगा कि आखिरी के 5 महीने में हमारा प्लान क्या होना चाहिए एंड वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। सबसे पहली चीज जो मैं हर बच्चे को बोलता हूं ना, देखो प्रीलिम्स वैसे तो देखो अनसर्टेन है, इसमें मैं मना नहीं करूंगा आपको। डेफिनेटली देयर आर अनसर्टेनिटी अबाउट प्रीलिम्स, बट कुछ एक ऐसी चीजें हैं, कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें मिस नहीं करने चाहिए। देखो ना, हर जगह के ऊपर ना एक प्रिंसिपल आप लोगों ने सुना होगा, परेटो प्रिंसिपल। वहां पे वो बात करते हैं कि कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सेम यूपीएससी एग्जाम में भी है। होता क्या है कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, पर कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो हमें पता है कि यार बुद्धिज्म जैनिज्म इज समथिंग विच वी जस्ट कैन नॉट मिस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इकोनॉमी के अंदर हमारा ये जैसे आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के अंदर आपका लक्ष्मीकांत बुक से आप नोटिस करोगे, आपका प्रीएम्बल हो गया, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह से कुछ एक टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस का एक आइडिया होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर आइडिया कि किस टॉपिक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डेफिनेटली सिलेबस में है, जो पढ़ने भी चाहिए, पर पिछले 10 साल से उनमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। तो यानी कि ना, हमें अगले 5 महीने के अंदर एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। किस चीज का प्लान? जो ऐसे टॉपिक्स हैं विच हैव मोर प्रोबेबिलिटी टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, उनकी रिवीजन हमें मैक्सिमम टाइम्स करनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम से पहले हमारे वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से रेडी हो। हाउएवर, जो टॉपिक्स शायद थोड़े कम रेलेवेंट है, विच आर लेस रेलेवेंट, वो हमें आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आने चाहिए, पर शायद उस केस में हम अगर यहाँ पे 4 रिवीजन कर रहे थे, यहाँ पर प्रॉब्ली उसकी हमें 2 बार रिवीजन करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर ना जब टाइम कम होता है, हमें एक हार्ड वर्क तो करना ही है, पर हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा, जो हमें ये दिखाएगा कि किस चीज के ऊपर मुझे कितना ज्यादा फोकस करना है एंड किस चीज पे कितना कम फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आप आज के समय सी सेट में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो, इफ यू आर समवन हु इज वेरी कंफर्टेबल इन सी सेट, तो दैट मीन्स आपको सी सेट के ऊपर टाइम देना है, पर कम टाइम देना है। कोई बच्चा ऐसा होगा जो उसको अब लग रहा होगा कि नहीं यार, अभी मेरा लेवल सी सेट में उतना अच्छा नहीं हुआ है कि मैं आराम से 40% से ऊपर लेके आ पाऊं। हालांकि कट ऑफ तो 33% है, पर उससे रीजनेबली ऊपर लेकर आ पाऊं। अगर वहां तक आपका लेवल नहीं पहुंचा है, इसका मतलब है अभी मेहनत करने की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और जो टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये कैसे पता लगेंगे टॉपिक्स कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? यूपीएससी के पीवाईक्यूज देख के। तो पहला एस्पेक्ट आपका पीवाईक्यूज आपको जरूर देखने हैं, ताकि आपको उन टॉपिक्स की रिलेटिव इंपॉर्टेंस का पता लगे। फिर इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर अपने आप को खुद को एक बार असेस कर लीजिए। आप एक बार नोट करिए कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कौन से आपके वीक एरियाज हैं। जिन एरियाज में आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, वहां पर आपको मेजर फोकस रखना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं, आपको चीजें समझ भी आ रखी होंगी, पर अब कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि आप उसके अंदर थोड़ा और बेहतर हो पाए। ऑन द अदर हैंड, जो आपके वीक एरियाज हैं,
यहां पर डेफिनेटली उनके लिए आप अपनी मल्टीपल रिवीजन्स कर सकते हो, राइट। इनफैक्ट ना, मैं चाहूंगा आप दोनों चीजों को कंबाइन भी कर दो। अगर कोई टॉपिक मान लो इंपॉर्टेंट है और वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया भी है, यहां पर फिर टाइम दीजिए। पर अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है और मतलब वहां से क्वेश्चन भी नहीं आ रहे और आपका वीक एरिया भी है, तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की उस केस में जरूरत वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट कितना है प्लस एट द सेम टाइम आपके कौन से जोन के अंदर वो आता है, इस हिसाब से आपको आने वाले 5 महीनों को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। मैं आपको ना एक छोटा सा प्लान भी आप लोगों के लिए रेडी करके लाया था, आप उसको भी यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। जैसे अगर किसी बच्चे को ना शेड्यूल फॉलो करने में दिक्कत आ रही है या ये समझ नहीं आ रहा कि 5 महीने में कैसे प्लान करूं, तो अगले 3-4 महीने का मैंने प्लान दिया है, फिर आखिरी का 1-1.5 महीना तो आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ही लगाओगे। तो ये हमने यहाँ पे एक ना हमारी टीम ने एक प्लान बनाया है। तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ है ना, इस प्लान को उस हिसाब से बनाया गया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे कवर होंगे। जैसे आप नोटिस कर पाओगे ये जो प्लान है ये 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो जैसे 5 दिन आपका यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद आप नोटिस कर पाओगे आपका मॉडर्न इंडिया के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा एंशिएंट इंडिया कवर्ड है यहाँ पे। बेसिकली कहने का पॉइंट है जितने भी आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो भी टॉपिक्स है ना, वो सारे के सारे कवर्ड है, सारे सब्जेक्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसको जरा एंड तक जाओगे, मैं यहाँ पे इसको एंड तक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर पूरा जो शेड्यूल बना है ना, इट इज स्टिल इट इज स्टिल आप नोटिस कर सकते हो इसको। यहां पर ये पूरा शेड्यूल आपका मार्च एंड तक आपका सारे के सारे सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 3 अप्रैल तक आपका कंप्लीट। उसके बाद के जो आखिरी के पौने 2-1.5 महीना है वो आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए रखा गया है। साथ ही साथ ये जो आपका शेड्यूल है, इसके अंदर मैंने समय समय के ऊपर इस तरह से बनाया है कि आप अपने वीकेंड के ऊपर अपने प्रॉपर टेस्ट वगैरह दे पाओ, ताकि आपको टेस्ट देने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आपने चीजें पढ़ ली होंगी बट कहीं ना कहीं उनको रिवाइज नहीं किया होगा, टेस्ट नहीं दिए होंगे, तो एग्जाम के अंदर उनको अटेम्प्ट करने के अंदर आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो जैसे आप इसको डाउनलोड जरूर करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करना, ये जैसे 16 मार्च का डेट है ना। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि आपका इन्वायरमेंट का आप एक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका शेड्यूल है ना, टेक्निकली वैसे ये आपका जो हमारा आरपीपी प्रोग्राम है उसका शेड्यूल है, बट आप अपने एंड पे सेल्फ स्टडी को बेहतर करने के लिए भी शेड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है वो बहुत ट्रैक के ऊपर रहे। जब टाइम कम होता है ना, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करो। ऐसा मत करो कुछ भी रैंडमली इधर दिखा वो पढ़ लिया, इधर देखा वो पढ़ लिया, कभी करंट अफेयर उठा लिया, कभी ये उठा लिया। स्ट्रक्चर कहाँ है? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा तब ही चीजें क्लियर हो पाएंगी कि मेरा क्या क्या कवरेज हो चुका है सिलेबस का एंड कितना कितना पोर्शन मेरे कवरेज का बचा हुआ है। तो प्लीज इसको फॉलो जरूर करिएगा। एंड बट थोड़ा सा यहाँ पर हमारी टीम आपको हेल्प भी करेगी, मैं उसको भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा मैंने कहा था आप लोगों के साथ कि न्यू ईयर का टाइम है, तो हमारी टीम ने कुछ एक आपके लिए सपोर्ट प्रोग्राम्स भी यहाँ पे लॉन्च किए हैं। जैसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स इज यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के रिगार्डिंग इस प्रीलिम्स पावर प्रेप 2.0। एक्चुअल में क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सब्जेक्ट्स अपने कवर कर लिए होंगे कुछ हद तक, बट कई बार उनको लगता है यार मैंने इकोनॉमी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा तो था, पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, स्पेशली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या पॉलिटी हो गया, इस तरह से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा है, तो उसके लिए हमारी टीम ने प्रीलिम्स पावर प्रेप 2.0 बैच यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स वो सारे कवर कराए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ अ क्रैश कोर्स। तो इसमें आपका प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स होंगे प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग। उसके साथ ही साथ आरपी रिग्रेस प्रैक्टिस भी इसके अंदर होगी। रिग्रेस प्रैक्टिस का अर्थ ये है कि आपके प्रॉपर टेस्ट होंगे, उन टेस्ट का डिस्कशन भी होगा, एंड आप अपने आप को फिर उस डिस्कशंस के हिसाब से अपने आप को बेटर कर पाओगे कि मेरी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है, किस तरह से मुझे बेहतर करना है। यानी कि प्रीलिम्स के अंदर अच्छा करने के लिए ये बैच पूरी तरह से आपको कवर कर देगा। लेक्चर मिल जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, फिर टेस्ट के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट का पता लग जाएगा कि जो चीजें पढ़ी थी क्या अप्लाई कर पा रहे हो। फिर जब आपके मेंटर्स और फैकल्टीज का डिस्कशन होगा, उसके माध्यम से आप अपने आप को और बेहतर इंप्रूव कर पाओगे, एंड आप जाके जब फुल लेंथ टेस्ट दोगे उसमें आप फिर और अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इसके मैं कुछ फीचर्स की बात करूं तो डेफिनेटली प्रीलिम्स लाइव लेक्चर्स तो है ही है, डेली प्रैक्टिस एंड लाइव वीडियो सोल्यूशन होंगे, मेंटरशिप वेबिनार्स होंगे, एंड साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट होंगे फुल लेंथ। जनरल स्टडीज के भी सी सेट भी कवर्ड है। ये जो मैं आपको यहाँ पे आपको बता रहा था ना, ये जो पूरा आपको मैं मुद्दा एक्सप्लेन कर रहा था,
जहां पर मैंने आपको ये डिस्कस किया था, पूरा का पूरा आपका शेड्यूल डिस्कस किया था। इस शेड्यूल के अंदर दरअसल में सी सेट के टेस्ट भी यहाँ पे कवर्ड है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, है ना, कि सी सेट का भी पूरा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। तो ये जो आपका प्रीलिम्स पावर पर बैच होगा, इसके अंदर सी सेट का भी कवरेज है इन फॉर्म ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर बैच है, दिस इज इन ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम, एंड ये जो स्टार्ट हो रहा है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5 जनवरी 2025। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो अपने प्रीलिम्स की तैयारी को और बेहतर करने के लिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज होगी कि सर हमने सब्जेक्ट्स तो पढ़ लिए हैं, हमने इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये सब पढ़ लिया है, और भी जो आईआर वगैरह सब मैंने पढ़ लिया है, पर मुझे दिक्कत आती है कि क्या मैं उसके क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उन बच्चों के लिए भी हमारी टीम के लिए, मतलब हमारी टीम ने उनके लिए भी एक सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट किया है, एंड जिसका नाम आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, इट इज रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, आरपीपी के अंदर होगा दरअसल में ये कि आपको एक प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको शेड्यूल दिखाया ही है। उस शेड्यूल के हिसाब से आपको पहले ही पता होगा कि किस चीज का आपका टेस्ट होने जा रहा है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कल मॉनेटरी पॉलिसी का टेस्ट है, तो आप अपने एंड पे रिवाइज करोगे मॉनेटरी पॉलिसी को, फिर अगले दिन उसको टेस्ट दोगे, बाद में आपको पता लग जाएगा कितने मार्क्स आपके आए। साथ ही साथ आपकी लाइव डिस्कशन हो जाएगी उस क्वेश्चंस की, ताकि आप अपने आप को बेहतर कर पाओ। यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यार ये क्वेश्चन का मैं आंसर निकाल पाया, नहीं निकाल पाया, या फिर क्या मैंने मिस्टेक्स करी, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, पर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में उनको दिक्कत आ रही है, तो प्रैक्टिस का पूरा पोर्शन यहाँ पे अच्छे से कवर हो चुका है। तो इसके अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं, तो डेली जनरल स्टडीज की भी और सी सेट दोनों की प्रैक्टिस है। डेली लाइव वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, मेंटरशिप वेबिनार्स होगा, एंड फुल लाइन टेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ये जो आपका प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम ऑनलाइन इंग्लिश, ऑनलाइन हिंदी, एज वेल एज ऑफलाइन इंग्लिश, ये तीनों के अंदर अवेलेबल है। आई रिपीट, ये ऑनलाइन इंग्लिश, ऑनलाइन हिंदी एंड ऑफलाइन इंग्लिश, इन तीनों के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको डेफिनेटली अवेल कर सकते हो। बहुत अच्छी आपके सामने ये ऑप्शन होगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अगर आपको प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत आ रही है, राइट। बाकी इसके अलावा इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको जैसे बताया डेली 30 क्वेश्चन होंगे जीएस के, इन 10 आपको सीसीआर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनको भी कवर किया जाएगा, एंड यहाँ पर आपकी टाइमिंग्स भी आप इनको यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। तो ये तो कुछ बातें थी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, है ना, जहां पर हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग बच्चे होते हैं, उनकी जो अलग अलग समस्याएं थी, उनके लिए हमारी टीम ने कुछ सोल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। इन सभी का लिंक आपको जो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर मैंने आपको एक चीज और बोली थी, ये तो नए साल का समय है, न्यू ईयर का टाइम है, राइट। तो नए साल के ऊपर हमारी टीम की तरफ से आपको पहले तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इन्हीं पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमारी टीम आपके लिए लाई है अप टू 80% ऑफ ऑन ऑल द यूपीएससी कोर्सेज, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए जो किसी भी यूपीएससी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, वहां पे उनको अप टू 80% ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप लेट्स से आप कोई फाउंडेशन कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर आपको अप टू 67% ऑफ देखने को मिल जाएगा। मैं कुछ और आपको बता देता हूँ, जैसे आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे सारे बैचेस के बारे में। प्रहार 4.0 ये हिंदी इंग्लिश के अंदर है, टाइटन 5.0 ये इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा, संकल्प 6.0 इंग्लिश एंड हिंदी में है, टाइटन 4.0 आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा, राइट। इस तरह से आपको ये सारे बैचेस हैं। ये सारे क्या बैचेस थे, ये सारे आपके फाउंडेशन बैचेस हैं 2026 के लिए। संकल्प, टाइटन 2026, यस, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज आर फाउंडेशन बैचेस। इनमें अप टू 67% आपको देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बच्चे ऑप्शनल की तैयारी अपना बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारी टीम टोटल 7 ऑप्शनल ऑफर करती है इंग्लिश मीडियम के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, पीएसआईआर। तो अगर आपके इनमें से कोई ऑप्शन है एंड उसकी आप तैयारी बेहतर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस, बिकॉज अभी न्यू ईयर के मौके के ऊपर बहुत ही कम दाम के अंदर आपको ये ऑफर्स के माध्यम से बैचेस मिल पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपके हिंदी माध्यम के अंदर आप तैयारी करना चाहते हो ऑप्शनल की, तो हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और पीएसआईआर, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे हिंदी बैच में आपके ऑप्शंस के अंदर। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज, अगर दोस्तों प्रीलिम्स के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो 5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर लेक्चर्स में दिक्कत आ रही है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपके पास डेफिनेटली ऑप्शंस थे, जहां मैंने बताया प्रीलिम्स पावर प्रेप बैच के बारे में। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपको प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही थी, तो उसके लिए रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम था। बाकी अगर आप और कोई
फाउंडेशन कोर्स या और कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर उन सभी के लिए डेफिनेटली हमारी टीम ने अप टू 80% ऑफ आपके लिए दिया है न्यू ईयर के इस मौके के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी इसी तरह से अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बट कहीं ना कहीं पढ़ाई भी करते रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स काफी नजदीक अब आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। कीप वर्किंग हार्ड।